Himachal News 24/7। लोकसभा चुनाव में भाजपा का 400 पार का नारा धराशाही हो गया और भाजपा को गठबंधन के सहयोग से सरकार बनानी पड़ रही है। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कही। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि एनडीए भले ही सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत परस्पर विरोधाभास और आंतरिक गतिरोध से हुई है। गठबंधन के दलों में शुरुआत से ही बिखराव की स्थिति नजर आ रही है। ऐसे में सरकार की 5 वर्षों तक चलने पर संदेह है। मोदी साहब तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और जिस आशा के साथ, जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सत्ता में आना चाहता था, देश की जनता ने ऐसा नहीं होने दी। 400 पार का नारा धराशायी हुआ और एग्जिट पोल को लेकर मैंने प्रेस वार्ता की थी कि किस तरह से देश में एक माहौल बनाने का प्रयास हुआ था, लेकिन देश की जनता ने देश के संविधान को, देश में लोकतंत्र को बचाने की मुहिम का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का दावा कर रही थी, वो स्वप्न साकार नहीं हो सका। आज जो हालात हैं, गठबंधन के अंदर जिस ढंग से मंत्रालय को लेकर झगड़े शुरू हो गए हैं और कई मुद्दों पर परस्पर विरोधाभास है, क्योंकि जेडीयू का बयान आया है जो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है कि अग्निवीर पर जो है उनकी सोच सरकार से अलग है, जो पिछली सरकार है, और कोई ऐसे मामले जिनको लेकर जो है गतिरोध जो है चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए अलग पैकेज की मांग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी मांग की जा रही है। ये स्थिति आने वाले समय में एनडीए के लिए सुखद नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की राजनीति अलग है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये सरकार आने वाले समय में बहुत सारे विरोधाभासों का सामना जो है करने वाली है। कुलदीप सिंह राठौर ने इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्ष में बड़ी जिम्मेदारी देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा ने विपक्ष को कमजोर करने का पूरा प्रयास किया है। विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर और ईडी व सीबीआई के माध्यम से देश में डर का माहौल पैदा किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में पक्ष और विपक्ष को समान अवसर मिलना चाहिए था, जो कि केंद्र सरकार ने नहीं दिया। अगर समान अवसर मिला होता तो भाजपा विपक्ष में बैठी होती। राठौर ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में अपने वैध पैसों का इस्तेमाल नहीं कर पाई, जबकि भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा प्राप्त हुआ, जिससे चुनाव प्रचार किया गया। विपक्ष को कमजोर करने का पूरा प्रयास हुआ, विपक्ष के नेताओं को जेलों में डाला गया और एक डर का माहौल देश में पैदा किया गया। ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए एक माहौल बनाया गया और ये बराबरी का चुनाव नहीं था, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव में चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, एक समान अवसर मिलना चाहिए, जो नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए और जो वैध रूप से हमारे पास पैसा था, उस पैसे का भी इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी चुनावों में नहीं कर पाई। और जबकि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा प्राप्त हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों से प्राप्त हुआ, गलत तरीके से प्राप्त हुआ, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। क्योंकि मैंने चुनावों में, मैं स्वयं फील्ड में जाकर मैंने देखा कि हमारे पास साधनों का बहुत ज़्यादा अभाव था। हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, जबकि भारतीय जनता पार्टी
ने पूरा पैसा लगाया इन चुनाव में, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर समान अवसर मिला होता तो आज भारतीय जनता पार्टी और ये जो गठबंधन है वो विपक्ष में बैठा होता। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भाजपा के क्लीन स्वीप पर कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि जल्द ही पार्टी पर्यवेक्षक हिमाचल में चुनाव को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद लोकसभा में हार के कारणों पर मंथन होगा। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 6 में से 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के साथ प्रदेश में सरकार को अस्थिर करने के भाजपा के मंसूबे फेल हो गए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।